26 नवंबर 2008 की रात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की चमचमाती सड़कों पर हर तरफ रोशनी थी। समुद्र की लहरें शांति से बह रही थीं। लोग अपने अपने घरों में थे। कोई डिनर कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक में डूबा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। रात करीब 9:20 दक्षिण मुंबई के मशहूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में अफरा तफरी मच गई। चीखें, भागते कदम और गोलियों की तड़तड़ाहट। शहर के अलग अलग हिस्सों से हमले की खबरें आने लगीं। इसी बीच मुंबई पुलिस के एक जांबाज अधिकारी को वायरलेस पर सूचना मिली। उनका नाम था हेमंत करकरे, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और टीम के साथ निकल पड़े। दूसरी तरफ शहर का गौरव कहे जाने वाला ताजमहल होटल भी आतंकियों के निशाने पर था। आलीशान लॉबी में धुआं भर चुका था। मेहमान कमरों में छिपे थे। होटल स्टाफ लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बाहर पुलिस की गाड़ियां एक एक कर पहुंचने लगी। हेमंत करकरे जानते थे कि हालात साधारण नहीं है। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। उनके साथ उस रात बहादुर अधिकारी अशोक कामटे और विजय सालस्कर भी थे। तीनों ने मिलकर मोर्चा संभालने का फैसला किया। वायरलेस पर लगातार खबरें आ रही थीं। कहीं बम विस्फोट, कहीं गोलीबारी। शहर की सांसें थम सी गई थीं। लेकिन इन अधिकारियों की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था, किसी भी कीमत पर निर्दोष लोगों की जान बचानी है। रात गहराती जा रही थी। अस्पताल के पास सूचना मिली कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। बिना देर किए तीनों अधिकारी अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन खतरा हर कोने में छिपा था। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार, कांच टूटने की आवाज, लेकिन इन वीरों ने जवाबी कार्रवाई की। उस रात उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुकाबला किया। वे जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। उधर होटल ताज में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों की एक विशेष टीम को बुलाया गया। ये टीम थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे आमतौर पर NSG कहा जाता है। देश के सबसे प्रशिक्षित कमांडो। उन्हें दिल्ली से एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। 27 नवंबर की सुबह NSG कमांडो होटल ताज और अन्य स्थानों पर ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। हर कमरे की तलाशी, हर मंजिल पर सावधानी। आतंकी इमारत के अंदर छिपे हुए थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन कमांडो एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। 3 दिन और 3 रातें लगातार संघर्ष, धुएं से भरी गलियां, थके हुए लेकिन अडिग चेहरे। आखिरकार 29 नवंबर को ऑपरेशन खत्म हुआ। सभी आतंकियों को मार गिराया गया। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत भारी कीमत चुका कर आई थी। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारियों ने उस रात अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है, एक वचन होता है। जब उनके पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकले तो सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। लोग कह रहे थे, ये शहीद नहीं हुए, ये अमर हो गए। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की परीक्षा थी। ये उस जज्बे की कहानी है जो डर के सामने झुकता नहीं। ये उन अनगिनत पुलिसकर्मियों, कमांडो और आम नागरिकों की कहानी है जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। मुंबई ने उस रात दर्द देखा, आंसू देखे, लेकिन साथ ही साहस भी देखा, और यही साहस इस शहर की पहचान है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भी देश पर संकट आता है, कुछ लोग आगे बढ़कर ढाल बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि इन वीरों का साहस आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सकें। जय हिंद।